दोस्तों, बारिश के मौसम में तेज आंधी तूफान, आसमान से बरसते हुए पानी और काले बादलों के बीच आपने बिजली को कड़कते हुए जरूर देखा होगा, क्योंकि बादलों में बिजली की चमक और आवाज को मीलों दूर तक भी देखा और सुना जा सकता है। अब जब ये बिजली बादलों में ही शोर मचाती है, लेकिन कई बार ये बिजली जमीन पर भी गिर जाती है, जिससे हर साल दुनिया भर में सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। और जंगली इलाकों में पेड़ पर बिजली गिरने से वो आग से झुलस उठते हैं, जो दूसरे पेड़ों को भी जलाते हैं, और इस तरह वाइल्ड फायर की शुरुआत हो जाती है। यानी बिजली गिरना कुदरत का एक खतरनाक कहर है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये बिजली गिरती कैसे है? जब किसी इंसान पर बिजली गिर जाए तो उसका क्या होता है, और कैसे हम बिजली गिरने के बारे में पहले से ही पता लगाकर उसके शिकार बनने से बच सकते हैं? अगर आपके दिमाग में लाइटनिंग स्ट्राइक को लेकर ऐसे ही सैकड़ों सवाल आए हों, लेकिन जवाब ना मिले हों, तो पूरा वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बिजली के गिरने के पीछे के साइंस से लेकर उसके गिरने के प्रोसेस और उससे बचने के तरीके भी जानेंगे। दोस्तों, बिजली कैसे बनती है, वो जानने से पहले हमें स्टैटिक चार्ज के बारे में समझना होगा। तो दुनिया के किसी भी चीज का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक एटम है। अब एटम क्या होता है? तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स से मिलकर जो मॉलिक्यूल बनता है उसे एटम कहते हैं। इन तीनों में से न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि वो जीरो होता है, लेकिन प्रोटॉन में पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। ये दोनों चार्ज मिलकर एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, इसलिए एटम का कुल चार्ज हमेशा जीरो रहता है। लेकिन जब दो पदार्थों का आपस में घर्षण होता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन लूज होकर दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं और अपने साथ ले जाते हैं नेगेटिव चार्ज, यानी कि एक पदार्थ में एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज होती है और दूसरे में एक्स्ट्रा नेगेटिव। आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो आपने बचपन में अपने बालों में कंघी या गुब्बारा फेरकर उससे कागज के टुकड़े उठाने का मजेदार एक्सपेरिमेंट जरूर किया होगा। लेकिन कंघी कागज के टुकड़े उठाती कैसे? तो जब आप उसे अपने बालों में फेरते हैं तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को आपके बालों में छोड़ देती है, जिससे स्टैटिक चार्ज पैदा होता है। अब उसी चार्ज को जीरो करने के लिए कंघी दूसरे पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। अब ये स्टैटिक चार्ज दो तरह का होता है। जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसमें स्टैटिक नेगेटिव चार्ज, और जिसमें प्रोटॉन ज्यादा होंगे उसमें स्टैटिक पॉजिटिव चार्ज होगा। चलिए अब जानते हैं कि आखिर बिजली कैसे बनती है। तो जब समुद्र का पानी भाप बनकर उड़ता है तो वह ऊपर जाते जाते ठंडा हो जाता है और पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में बारिश वाले बादल का रूप ले लेता है। अब शुरुआत में तो ये बादल छोटा होता है, लेकिन समय के साथ साथ इसके बड़े होने और ठंडे होने की प्रक्रिया जारी रहती है, और एक ऐसे समय पर यह इतना ठंडा हो जाता है कि इसमें मौजूद वाटर ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे बर्फ के कणों में तब्दील हो जाते हैं। ऐसे में जब लगातार बहती हवा इस बादल से टकराती है तो बर्फ के कणों और हवा के बीच में घर्षण होता है, जिससे बादलों में स्टैटिक चार्ज बनने लगता है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि प्रोटॉन्स के मुकाबले इलेक्ट्रॉन्स का वजन ज्यादा होता है, इसलिए बादलों में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ होती है और प्रोटॉन्स की पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ, और इनके सेपरेशन की वजह से एक बहुत ही मजबूत इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, जिसके बाद अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स यानी पॉजिटिव प्रोटॉन्स और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और जैसे ही इनके बीच में कनेक्शन बनता है तो बिजली पैदा होती है। और इस तरह नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज वापस नॉर्मलाइज यानी जीरो हो जाता है। हालांकि बिजली कड़कना और बिजली गिरना दोनों अलग चीजें हैं, और जब बादल के अंदर ही बिजली कड़कती है तो उसे क्लाउड फ्लैश या इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग कहा जाता है। वहीं जब यह प्रोसेस दो अलग अलग बादलों के बीच होती है तो इसे क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग कहते हैं। लेकिन ये दोनों ही प्रोसेस धरती पर बैठे हम इंसानों के लिए बिजली कड़कना है, बिजली गिरना नहीं। ऐसे में चलिए अब जानते हैं कि बिजली गिरती कैसे है। तो जब बादलों में नीचे की तरफ मौजूद नेगेटिव चार्ज धरती या धरती पर मौजूद किसी चीज में डिस्चार्ज होता है तो उसे बिजली का गिरना कहते हैं, और इसे क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग भी कहा जाता है। ये काफी खतरनाक और तेज कुदरती घटना है
जो 1 सेकंड के छोटे से हिस्से में पूरी हो जाती है। इसमें बिजली का करंट 100-200 नहीं बल्कि पूरे 2,07,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैवल करता है और जिस रास्ते से यह हवा को चीरते हुए धरती पर आता है वो सिर्फ 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इसलिए धरती पर गिरने वाली बिजली हमें इतनी चमकदार और पतली दिखती है जो पलक झपकते ही अपना काम निपटाकर गायब हो जाती है। हालांकि इसे 100 मील की दूरी से देखा जा सकता है और इसकी आवाज 12 मील तक सुनी जा सकती है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब बिजली गिरती है तो इसका तापमान करीब 30,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो हमारे पृथ्वी पर रोशनी पैदा करने वाले हमारे तारे सूर्य की सतह से भी 5 गुना ज्यादा है। वहीं इसका वोल्टेज 10 करोड़ वोल्ट होता है, जो इतना ज्यादा है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हमारे घरों में जो बिजली आती है उसका वोल्टेज सिर्फ 220 वोल्ट होता है। इसलिए तो जब भी किसी ऊंचे पेड़ पर बिजली गिरती है तो उसके बीच के 2 टुकड़े हो जाते हैं और उसमें ऐसी आग लगती है जो उसे जलाकर राख कर देती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इतनी ताकतवर चीज जब इंसान पर गिरेगी तो उसका क्या हाल होगा। तो बता दें कि हमारा शरीर इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। ऐसे में जब बिजली हमारे ऊपर गिरती है तो ये तुरंत बॉडी से पास होकर जमीन में चली जाती है। ये प्रोसेस सेकंड के 500वें हिस्से में होती है और इंसान को ठीक वैसा महसूस होता है जैसे उसने कोई गर्म चीज को हाथ लगाकर पीछे खींच लिया हो। यानी जब तक आपको बिजली गिरने का पता चलेगा तब तक वो आपके शरीर से बाहर निकल चुकी होगी। इसी वजह से लाइटनिंग स्ट्राइक के 90% विक्टिम जिंदा बच जाते हैं। हालांकि बिजली गिरने के बाद हमारी त्वचा पर कुछ ऐसे निशान बन जाते हैं जिन्हें हम लिक्टनबर्ग फिगर्स कहते हैं, जो कुछ दिनों में धुंधले पड़कर मिट जाते हैं। लेकिन बिजली गिरने से कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। दरअसल आसमान से गिरने वाली बिजली में 100 बिलियन जूल्स जितनी एनर्जी होती है, जो एक 100 वोल्ट के बल्ब को 3 महीनों तक जला सकती है। और जब इतनी ज्यादा ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करेगी तो हमारे दिमाग से निकलने वाले इलेक्ट्रिक सिग्नल्स कुछ सेकंड्स के लिए डिस्टर्ब हो जाएंगे, जो हमारे दिल, फेफड़े और नर्वस सिस्टम को चलाते हैं और इससे हमें कार्डियक अरेस्ट, सीजर्स, ब्रेन इंजरी, रीढ़ की हड्डी में डैमेज और एनेमिशिया यानी कि याददाश्त चले जाना जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं और एक्सट्रीम केसेस में मौत। जी हाँ, लाइटनिंग स्ट्राइक में 10% विक्टिम मारे जाते हैं। वहीं आसपास की किसी चीज जैसे कि पेड़ और बिजली के खंभे पर बिजली गिरने से भी हर साल सैकड़ों लोगों की मौत होती है, जबकि हजारों लोग घायल होते हैं क्योंकि बिजली गिरते ही बड़े से बड़ा पेड़ भी धाराशायी हो जाता है। कुल मिलाकर बिजली गिरना एक काफी खतरनाक नेचुरल फिनोमेना है, इसलिए इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो अब सवाल आता है कि आखिर कैसे हम पता करें कि बिजली गिरने वाली है। तो अगर आपके रोंगटे और सिर के बाल ऊपर की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट होकर खड़े हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि उस इलाके में बिजली गिरने वाली है। इसलिए तुरंत भागकर किसी सुरक्षित जगह पर छिप जाइए, लेकिन पेड़ के नीचे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ज्यादातर बार बिजली ऊंचे पेड़ों पर ही गिरती है। अब आप सोचेंगे कि तो फिर कहां छिपना है, तो बता दूं कि गिरती हुई बिजली से छिपने के लिए पक्की छत के नीचे छिपना सबसे बेहतरीन चुनाव है, या फिर आप किसी हार्ड टॉप वाले मेटल व्हीकल्स जैसे गाड़ी में भी छिप सकते हैं। आखिर में लाइटनिंग स्ट्राइक से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें तो हर साल धरती पर करीब 140 करोड़ बार बिजली गिरती है, यानी एक दिन में एवरेज 30 लाख बार, जिसके हिसाब से 1 सेकंड में 44 बार बिजली गिरती है, जो वाकई में काफी ज्यादा है। आसमान से बिजली 2,70,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गिरती है, यानी अगर हम बिजली की स्पीड से ट्रैवल करें तो सिर्फ 55 मिनट में चांद पर पहुंचा जा सकता है। वहीं जब किसी बीच यानी समंदर के किनारे बिजली गिरती है तो वहां की मिट्टी के ग्रेन्स एक साथ इकट्ठा होकर छोटे से ग्लास जैसी ट्यूब वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे फ्लैगराइट कहते हैं। बिजली गिरने से जुड़ी एक और रोमांचक बात यह है कि वेनेजुएला का लेक माराकाइबो धरती की इकलौती ऐसी जगह है जहां सबसे ज्यादा बिजली गिरती है। दरअसल यहां साल भर में 140 से 160 दिन तो थंडर स्ट्रॉर्म आते ही हैं, जिसमें हर मिनट में लगभग 28 बार बिजली गिरती है और एक थंडर स्टॉर्म करीब 10 घंटे तक चलता है, यानी वहां सिर्फ 24 घंटे में तकरीबन 40,000 बार बिजली गिरती है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी आंखों के सामने बिजली गिरते देखा है? और आपको ठंडी, गर्मी या बरसात में कौन सा मौसम पसंद है? कमेंट्स में बताइए। यह इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी बजा दीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।